अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। सभी को राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो गई है मेरी सुबह इस भूतनी सी शक्ल के साथ और मैंने लाइट कराया है और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है और मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपको एडमिट ही करना पड़ेगा। तो सोचा जो मेरी लास्ट वीडियो है मैं उसको एडिटिंग कर लेती हूँ आपके लिए, मैं वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको भी ये ना लगे कि दीदी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है ना आने का। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैंने करी अपनी टेबल की सफाई। यू नो वेरी वेल कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो फिर इसलिए मैं काम धीरे धीरे ही कर पाऊँगी। मेरे हाथ में भी ड्रिप लगी हुई है और ग्रिप मेरी चल ही रही है और इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे हैं क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। सडनली पता नहीं अचानक से क्या ही हो गया मेरे को, जिससे मेरी तबीयत को इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होने लगी है। और मेरी को जो प्रॉब्लम हुई है ना वो है टाइफाइड और साथ में आई थिंक सो मुझे मलेरिया के भी लक्षण लग रहे हैं। मेरा फीवर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है और इस चक्कर में मेरी ना रनिंग भी नहीं हो पा रही है, ना मुझसे कुछ हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा ही मेरी कंडीशन ख़राब है इस टाइम। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो भी चीज़ मैं एकदम अच्छे से शुरू करना चाहती हूँ या मेरे साथ अच्छा होता है ना, सडनली एकदम से ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ इतनी बुरी हो जाती है ना मेरे साथ, वो एकदम ख़राब ही हो जाता है। सब चीज़ अच्छा होते होते एंड ऑफ आपके साथ ये हो जाए ना कि एकदम से सब फिनिश्ड हो जाए, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, फिज़िकल आ गया है और मेरी हालत ये है ना, मेरे से चला जा रहा है सही से, ना कुछ किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से घर वालों ने भी मना कर दिया कि अभी नहीं जाना है आपको, आपकी हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने भी प्रॉपर बोला है कि आप बेड पे ही रहो, घर पे ही रहो, कहीं नहीं जाना, ट्रैवलिंग करने की मेरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने तो ये भी बोला है कि आप एकदम रेस्ट करो तो ज़्यादा ही सही रहेगा। बट अभी भी मेरी ये वीडियो, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और ये वीडियो मैं वहीं से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग हो रखी थी, बस मुझे इसमें वॉइस ओवर ही करनी थी। और आप लोग का भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी गेट वेल सून, ये वो। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग मुझे। और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूँ और मैं सही हो जाऊँ और सही होकर ही आऊँगी मैं। तो ये वीडियो मेरी थी और मैं इस वीडियो को लेट ही अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। क्योंकि सडनली मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो फीवर इतना तेज़ आ गया था ना कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था और अभी भी वही हालत है मेरी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं क्या ही करूँ, तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मुझे नींद तो आ नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू मैं सो ही रही थी मैं। तो इसलिए सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बात कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रहे थे ना, तो सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों से डायरेक्टली तो मेरी बात हो नहीं पाती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मेरी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है कमेंट्स के थ्रू। और आप लोग का इतना प्यार देख के ना रियली में आई होप कि भगवान मुझे बहुत जल्दी से सही कर दे और मैं सही होना चाहती हूँ ताकि फिर से मैं आप लोगों के साथ एक्टिवनेस के साथ मैं आपसे बात कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ, आपको सपोर्ट कर सकूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोग को सपोर्ट करती हूँ आप, क्योंकि एक टाइम पे वो दिन था जो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मेरी फैमिली ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करती है, वो लोग भी उतना ही सपोर्ट करते हैं ना जितना उन्हें पता हो, क्योंकि कह सकते हैं कि गांव से हैं तो यार वो चीज़ें इतनी नहीं हो पाती है, उतनी नहीं जानकारी होती है उन लोगों को। मेरी मेरी फैमिली ना बहुत अच्छी है, रियलिटी में कह सकते हैं कि आपको हर एक फील्ड में सपोर्ट करती हैं। अगर आपकी गलती भी हो जाती है ना, तो किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं ना कि वो डांटते हैं ये वो, नहीं मेरी फैमिली वहाँ पर भी समझाती है कि बेटा ये चीज़ ऐसे हो गया, अगली बार इस चीज़ को ध्यान रखना ये वो। तो मुझको बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ना मैं उसी तरीके से समझाऊँ, क्योंकि इंसानों से ही गलती होती है। जैसे मेरी एक लापरवाही मेरे को इतना, क्योंकि मेरे बॉडी में फ़ीवर पहले से ही था, मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, वो मेरी लापरवाही अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया है, मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है।
वही लापरवाही। मैं फैमिली से अलग भी रहती हूँ तो थोड़ी सी मनमानी भी हो जाती है। हालांकि मैं कभी घूमने तो नहीं जाती कहीं पर भी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मेरी एक लापरवाही, मुझे इतनी तेज़ फीवर चढ़ा हुआ था, मैंने सोचा नॉर्मली फ़ीवर है वो मेरा उतर जाएगा। वो मेडिसिन मैंने नहीं खाई और वही मेडिसिन का ना लेना मेरा इतना ज़्यादा भारी पड़ गया। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बनाया अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने करी इंस्पेक्टर चालीसा से थोड़ी सी रिवीजन, ताकि मेरे जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो थोड़ी सी और अच्छी स्पीड में हो जाए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने 5 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लिया, पानी वगैरह पिया, अच्छे से वॉक करा, क्योंकि पानी मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीना है ताकि मेरी बॉडी डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी आर्टिकल्स की नोटबुक लेकर बैठ गई थी और उससे मैं ये रिवीजन कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो मेरी पुरानी है और वॉइस ओवर मेरी अभी की है। हॉस्पिटल में ये वॉइस ओवर मैं नाइट में कर रही हूँ, छत पे आके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वीडियो मेरी पहले से ही एडिटिंग थी, मैंने बना रखी थी। लेकिन मेरी कंडीशन एकदम से इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मेरी वॉइस भी नहीं निकल रही थी सही से। और फिर सब लोग थे रूम में, इतना नॉइज़ वगैरह था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि अब मैं हूँ फ्री और आप लोगों से बात करने का ये अच्छा मौका है मेरे पास, तो मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मतलब आधे घंटे के आसपास लगेगा तो लगेगा, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता वॉइस ओवर वगैरह करने में। मुझे एक वीडियो एडिटिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट ही लगता है, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग उसमें कुछ करनी ही नहीं होती है। उसमें मुझे नॉर्मली मैं जो पढ़ती हूँ जो करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ मैं। अभी दी ने मुझे आवाज़ मारा है, मैं दी के पास जा रही हूँ। दी ने मुझे दिया है मेरा ये नाश्ता, तो मैं इस नाश्ते को कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ड्रिप वगैरह लगी, दोनों हाथ में चढ़ी थी, क्योंकि मेरी बेन मिलती नहीं है जल्दी से। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपनी आर्टिकल्स की रिवीजन करने, क्योंकि अभी मैं आर्टिकल्स की ही रिवीजन कर रही थी, जो मेरे हेड नोट्स रखे हुए हैं उसी की। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं रही, क्योंकि मेरा मन नहीं है पढ़ने का प्रॉपर सही से। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं अगर वो पढ़ूँगी शायद मेरे दिमाग में नहीं घुसे, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है ना उसका मैं अच्छे से रिवीजन कर सकती हूँ, वो मुझे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार ज़्यादा रिवीजन करती हूँ, ताकि वो मुझे याद रहे और मुझे समझ में भी रहे। और यहाँ पे जो मेरी दीदी है ना बगल वाली, वो यहाँ बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हर एक चीज़ में। कहने के तो वो मतलब अलग रहती हैं, मैं अलग रहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसा बॉन्ड बन जाता है ना, जो आपके हर एक सुख दुख में आपकी हेल्प करे। तो मेरी देखभाल करते करते दीदी को भी थोड़ी सी वीकनेस होने लगी है, तो इसलिए भगवान मुझे प्लीज़ जल्दी से सही कर दो। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा शायद अच्छी हो सकती है, मुझे जल्दी से भगवान सही कर दे। और अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। मैंने अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया है जीएस का, और मैंने एक स्लॉट मतलब आधे घंटे 40 मिनट के आसपास मैं हमेशा इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ती हूँ, और अब भी मैं बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार देना, और मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करें और कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। फ़िलहाल मैं ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जिस फुर्तीली से मैं बनाती थी वीडियोस एडिटिंग वगैरह करती थी उतने सही से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे में इतनी वो शक्ति नहीं है कि मैं एकदम अच्छे से वीडियो वॉइस ओवर वगैरह कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी, इसलिए मैं अपना ये वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। नहीं तो मेरा क्या था, मैं तो आराम से रेस्ट कर सकती थी, लेकिन कहते ना कि मेरे में एक कीड़ा है आप लोगों से बात करने का। और जल्दी से आप लोग मेरे ये 10K सब्सक्राइबर भी कर दो, ताकि मैं भी लाइव आ सकूं, अच्छे से मैं आप लोगों से बात वगैरह कर सकूं। और आज मुझे बहुत सारा काम भी करना था, जिससे मैं कपड़े वगैरह धो लूँ, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। और आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पागलपंती कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गेट बिना पत्थर के खुलता नहीं है। मैं बहुत नॉर्मल से फैमिली से हूँ, बहुत नॉर्मल से घर में रहती भी हूँ। मैंने काम वगैरह करने के बाद अब बना रही हूँ अपने लिए खाना पीना बना रही हूँ, ताकि मैं खाना पीना टाइम पे खा सकूँ, अपनी मेडिसिन्स वगैरह ले सकूँ। यूट्यूब की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह ये सब, हाँ मैं दिखा सकती हूँ लेकिन प्रॉपर नहीं दिखा सकती।
मैं वैसे चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अपनी नेगेटिविटी आप लोग को दिखाऊँ, मैं अपनी पॉजिटिव वाइब देना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं पॉजिटिव वाइब ही दूँगी। और जो भी मतलब जैसे कह सकते हैं ना हॉस्पिटल ये वो, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे थ्रू आपको बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब आए। मैं हमेशा यही चाहूँगी मेरे थ्रू आप लोगों के पास हमेशा पॉजिटिव वाइब आए, और मैं पॉजिटिव वाइब ही देना चाहूँगी। सो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ अपना खाना पीना, और मैं हमेशा गर्म पानी करके गोभी वगैरह को डाल लेती हूँ उसमें, ताकि जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो अच्छे से मर जाए और मैं हेल्दी में खाना खा पाऊँ। क्योंकि मैं देखो ना, आप खुद देखो, मैं इतना हेल्दी खाना बनाती हूँ, तुरंत बनाती हूँ, तुरंत खाती भी हूँ, फिर भी मुझे बीमारी हो गई। मेरे साथ पता नहीं क्या ही ऐसा है, कुछ समझ नहीं आता। कुछ भी चीज़ भाई मतलब 99% अच्छी हो जाती, सडनली ऐसा क्या हो जाता है 0.1% भी हो ना, वो पूरा 100% में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं अब वो चीज़ होगा ही नहीं। मुझे इतना रिग्रेट फील होता है ना, मेरी इतनी सालों की मेहनत, इतनी दिनों की मेहनत एकदम से कैसे ख़राब हो सकती है। मुझे रियलिटी में बहुत रोना आ रहा है इस टाइम। मेरा फिज़िकल सब मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गया, नेशनल फिज़िकल। मैं चल ही नहीं पा रही हूँ सही से, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या मुझे फ़िज़िकल देना चाहिए, नेशनल देना चाहिए। मेरे पास मात्र 1 से 2 दिन ही बचे हुए हैं। ये वीडियो आज, मैं वेडनेसडे को ये वीडियो आज अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग मुझे प्लीज़ भर भर के कमेंट्स करके बताना, क्या मुझे नेशनल खेलना चाहिए, मुझे फ़िज़िकल खेलना चाहिए। हालांकि मैं चल ले रही हूँ नॉर्मली, मतलब पहले जितनी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है मेरी, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं है मेरे शरीर में। फैमिली तो मेरी मना कर रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्या मुझे खेलना चाहिए, जाना चाहिए, मुझे किसी को लेकर जाना चाहिए, जो मतलब जैसे फैमिली में से मैं किसी को ले जाऊं। तो आप लोग मेरी फैमिली हो आपकी, मैं इस फैमिली से भी पूछना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। सो इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद साथ साथ मैंने अपनी मैथ की क्लास वगैरह भी ले ली। आज मैं आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। और प्लीज़ गाइस, मेरा ये जितने भी सब्सक्राइबर है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको 10K कर दो, जिससे कि मैं भी जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ लाइव आके पढ़ाई कर सकूँ, सपोर्ट कराऊँ आप लोगों से अपने लिए भी, और मैं सपोर्ट करूँ आपके लिए भी। क्योंकि देखो, सपोर्ट आप लोग भी मुझे करोगे तभी मैं आपको कर पाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको हमेशा ही सपोर्ट करूँगी, भले आप मुझे सपोर्ट करो चाहे ना करो, मैं ऑलवेज़ आप लोग को सपोर्ट करूँगी क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी तो मुझे भी भरोसा है आप मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, और आप मुझे सपोर्ट करते भी हैं। सो यहाँ पे मैंने ले ली है आदित्य रंजन सर की अपनी मैथ की क्लास वगैरह ले ली है। जो भी मेरा 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट की क्लास वगैरह थी ना पेंडिंग, वो मैंने अच्छे से ले ली है। नाखून चबाते चबाते नहीं, नाखून नहीं चबा रही थी, वो मेरे नस के पास कुछ हो गया था तो उसको सही कर रही थी। और मैंने थोड़ी देर वॉक भी करा। मैं हर एक क्लास के बाद 10-15 मिनट वॉक करती हूँ ताकि मेरी एनर्जी बूस्ट रहे और बनी रहे। सो क्लास वगैरह लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ मैं खान सर की, आप लोगों को पता ही है क्योंकि हिस्ट्री की पूरी क्लास यूट्यूब पे फ्री में डाली हुई है सर ने। मतलब बीच में किसी और की भी क्लासेस वगैरह हैं तो सोचा कि सर की क्लासेस वगैरह हैं तो मैं इसको ले लेती हूँ, क्योंकि जो सर का मेरे पास पेड कोर्स रखा हुआ है उसमें सर की क्लास नहीं है, तो सोचा मैं यूट्यूब से ही ले लेती हूँ। मतलब मेरे नोट्स वगैरह बने हुए भी हैं और सर के हैं, मतलब सर की स्टडी से ही मेरे नोट्स वगैरह बना रखे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं बना हुआ है अभी तक, तो मैं उसको भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे फिर से दीदी ने बुलाया था, कुछ काम था तो मैं दीदी के पास चली गई थी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि वो मेरे को बार बार देख रही थी मेरी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ है। मैं उन्हें बड़ी दीदी बोलती हूँ और मैं उनकी छोटी बहन ही हूँ। मुझे कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं रेंट से रहती हूँ क्या करती हूँ, हमेशा उन्होंने मुझे छोटी बहन ही माना है और मैंने भी उन्हें हमेशा बड़ी सिस्टर ही माना है। तो देखने के लिए आ गई थी और उन्होंने देखा कि मैं सही हूँ कि नहीं। मैंने कहा हाँ दीदी मैं सही हूँ और मैं अभी क्लास वगैरह ही ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाई कर लो, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई मत करना ताकि और दिक्कत आ जाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने से भी वीकनेस आती है, क्योंकि फोकस रहता है ना एक ही चीज़ पे। और फिर देखो आप पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दिखावटी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है, और मेरे से वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैंने दीदी को वही बोला कि नहीं दीदी मैं पढ़ रही हूँ, अभी सही हूँ।
तो अभी मैं हिस्ट्री की क्लास वगैरह ले रही हूँ और मेरे को सर की क्लास मतलब इस तरीके से जो सर क्लास दिलाते हैं ना, पढ़ाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें, देखो दो चीज़ें होती है, या तो आपको कोई लिखा के पढ़ा दे, वो भी समझ में आता है, यू नो एंड आई नो वेरी वेल। लेकिन वही चीज़ को समझा के, दिखा के और मैप के थ्रू कोई पढ़ाता है ना, एक पिक्चर टाइप में, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। और सर की मुझे ये क्लास इसलिए और अच्छी ज़्यादा लगती है। सर की मतलब और भी टीचर्स की क्लासेस वगैरह रहती हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ की कह सकते हैं ना, कुछ टीचर्स इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं किसी और टीचर से पढ़ाई करूं। जैसे ऐसा नहीं है कि इन टीचर्स का भी एक ही बार में समझ में आ जाता है, एक बार में 80% समझ में आता है। और जो पूरा समझने का आपका टारगेट होता है ना, वो होता है कि आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी से समझो। क्योंकि देखो कोई भी टीचर एक ही बार में 100% नहीं पढ़ा पाता। 100% टीचर जब ही पढ़ा पाता है जब आप अच्छे से पढ़ते हो। क्योंकि टीचर हमेशा कोई सा भी हो, चाहे उसके पास एक भी सब्सक्राइबर है ना, अगर वो पढ़ा रहा है तो वो अपना 100% ही देगा। लेकिन डिपेंड तब करता है, वो आपको 100% तब ही समझ में आएगा जब आप अपने आप से स्टडी करोगे। कोई टीचर बेकार नहीं होता, कोई बेकार नहीं पढ़ाता। बेकार वो जब लगता है जब, देखो हर एक टीचर का हर एक स्टूडेंट को समझ नहीं आता। अगर किसी के पास 50 सब्सक्राइबर भी है ना, तो 50 के पास भी भाई कोई तो बच्चा है ना जिसको समझ में आ रहा है उन टीचर्स का। तो ऐसा ही होता है, आप कितने भी टीचर से क्यों ना पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यू नो वेरी वेल कि आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग से ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सो मेरे सारा कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपने जो मेरे मैथ के नोट्स रखे हुए हैं ना, मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि ये CGL के नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, CGL CHSL का नोट्स रखे हुए हैं, तो मैं उसी का ही रिवीजन वगैरह कर रही हूँ अच्छे से, ताकि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस की भी रिवीजन कर लूँगी मैं साथ में, तो मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुझे प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी मैथ में। तो मैं यही करती हूँ, मुझे जो भी मैथ के क्वेश्चन डाउट वगैरह होते हैं ना, उसके मैं शॉर्ट हैंड नोट बना लेती हूँ। जैसे एक टाइप में मैं सारा बन रहा है, किसी एक क्वेश्चन में मुझे अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को बना लेती हूँ, ताकि मुझे वो आगे तक याद रहे और मैं उसकी बार बार रिवीजन करूँ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में से गलत नहीं हो और मेरे को याद में भी रहे। और फिर एक क्वेश्चन को अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन कब तक भूल पाओगे, ज़्यादा देर तो नहीं भूलते ना। जैसे एक ही इंसान से बात करते तो उसकी आदत हो जाती है, ऐसे ही मैं अपने स्टडी से बात करती हूँ। मैं लोगों से नहीं कर पाती ज़्यादा बात, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करती हूँ, अपनी फैमिली से करती हूँ। और मेरी कुछ वो चीज़ें हैं जिनसे मैं बात करती हूँ जिससे मेरी स्टडी अच्छी हो, लाइक मेरी बुक्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। मतलब अभी तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझको नहीं पता कि मतलब ये चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी फैमिली है, मैं आपसे नहीं छुपाऊँ, क्योंकि अपनी फैमिली से कौन ही बातें छुपाता है। तो इसलिए फिर नहीं, मुझको लगा मुझे बताना चाहिए। और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, जिससे मैंने अपने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा है कि आपको एडमिट ही रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं मतलब अकेले रहती हूँ तो मतलब इतना नहीं ध्यान दे पाती हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी आ जाएंगे तो मम्मी ने भी बोला कि ठीक है आप एडमिट ही हो जाओ, क्योंकि टाइफाइड भी ज़्यादा ही मात्रा में है मेरे को। क्योंकि मैंने लापरवाही कर दी, मैंने आपको बोला था ना कि मतलब मैंने फीवर की मेडिसिन नहीं खाई थी। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते, फेस भी देख सकते हैं ना, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा स्वेल भी हो रहा है मेरा फेस, और मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप यहीं हॉस्पिटल में आके एडमिट रहो, 1-2 दिन देखो आपको रिलीफ मिलता है तो नहीं मिलता, नहीं तो फिर मैं मम्मी मेरी घर ही ले जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि घर पे आके मैं आप लोगों से शायद मतलब बात तो कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब है कि उसमें अभी मैं लाइव आ सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से लाइव नहीं आ सकती। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि लाइव वगैरह कैसे आ गए, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। हालांकि आ जाते हैं, लेकिन मतलब वो चीज़ मुझे ना सही से क्लियर नहीं हो रही। तो आप लोग मतलब आप लोग को अगर पता हो तो मुझे बताना कि लाइव कैसे आते हैं। मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे जैसे मम्मी से बात करके मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते कि
हाँ, अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो ये बोले कि हाँ आप लोगों को दिखाओ, लेकिन फिर भी मैं अगर हो पाएगा तो मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं आपको वीडियो क्लिप भी मतलब दुबके दुबके से बना के दिखाऊंगी। आप लोग को ये ना लगे कि मेरी वाकई में तबीयत ख़राब है कि नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं उससे बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं उससे कोई भी बातें छुपाऊँ। अभी प्लीज़ आप इस भूतनी सी शक्ल पे मत जाना, क्योंकि अभी भले ही भूतनी लग रही है, लेकिन कुछ दिन बाद देख लो, इतना सा वेट कर लो, फिर आप लोग देखना ये फेस भी ना बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है इसलिए फेस ऐसा लग रहा है, जब अच्छी हो जाऊँगी तो मैं और अच्छी लगूँगी। फिर आप लोग मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के मैं लड़ सकूँ अपनी इस प्रॉब्लम से। हालांकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना कि आप अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो आप शायद चल भी नहीं पाओगे सही से। क्योंकि आपको पता है मलेरिया, टाइफाइड, मतलब फीवर एक ऐसी बीमारी है ना, वो इतनी सी भले दिखती है फीवर, लेकिन वो अगर अपना रूप ले लेना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलनी है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से आप मेरे सब्सक्राइबर को और गेन कर दो, 10K कर दो, जिससे मुझे बहुत खुशी हो और मैं कुछ अच्छा कर सकूँ जो मैंने सोचा है और लोगों के लिए सोचा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में अच्छा अच्छा करूँ, अच्छा अच्छा सोचूँ, हर एक चीज़ अच्छा ही सोचूँ, पॉजिटिव वे खुद के लिए भी रखूँ, पॉजिटिव वाइब मैं आपको भी दूँ। बस यही दुआ है कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, फैमिली बने रहें, ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच, रियली मैं दिल से थैंक यू सो मच। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल से आके। कोशिश करूँगी आप लोग चाहेंगे तो हॉस्पिटल की वीडियो भी मैं बनाऊँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।